नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन गुले और सामने आप देख रहे हैं टाटा नेक्सॉन ईवी का क्रिएटिव वेरिएंट। अब ये जो है मीडियम रेंज वाला वेरिएंट है और भाई फीचर्स सारे के सारे मिल जाते हैं। अब ईवी अगर नेक्सॉन की बात करें ना तो ये उसका बेस मॉडल हो जाता है। तो सारी चीज़ें आज अपन डिटेल में बात करने वाले हैं इस वेरिएंट के बारे में। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है, तो इन तक बने रहिए। और चैनल में जो फर्स्ट टाइम आए हैं भाई सब्सक्राइब बटन प्रेस करना है आपको, जो कि बिल्कुल फ्री है आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके वॉक अराउंड से, उसके बाद मैं इसके ऑन रोड प्राइसिंग भी आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो फ्रंट प्रोफाइल है वो देखिए। तो यार जो रोड प्रेजेंस आ रहा है ना ग्रे कलर के साथ में और डुअल टोन, भाई बहुत ही तगड़े लुक्स यहाँ पे अपने को मिल जाते हैं। 1811 mm की ओवरऑल विड्थ अपने को मिल जाती है। सेंटर में अपने को टाटा का लोगो मिल जाता है और वाइट बैकग्राउंड के साथ, जो कि ईवी की पहचान है। अब पियानो ब्लैक फिनिश में यहाँ पे अपने को ग्रिल मिल जाती है। अब हेडलैम्प्स के सेटअप की बात करें तो ऊपर साइड अपने को DRLs और यहाँ पे बाय फंक्शनल काम करते हुए यहाँ पे LED टर्न सिग्नल्स भी मिल जाते हैं। अब हेडलैम्प्स की अगर सेटअप की बात करें तो यहाँ पे अपने को LED हेडलैम्प्स मिल जाते हैं। रिफ्लेक्टर है, प्रोजेक्टर अपने को ऊपर वाले वेरिएंट में मिल जाते हैं। बाकी नीचे देखिए ऐसा कुछ डिज़ाइन मिल जाता है। बम्पर में देखिए एक स्ट्रिप भी अपने को मिल जाती है, जो डुअल टोन अपने को रूफ मिल रही है उसकी। अब फ्रंट प्रोफाइल से अगर लुक्स की बात करें तो ऐसे कुछ लुक्स अपने को यहाँ पे मिल जाते हैं। अब साइड प्रोफाइल के साइड में अपन जैसे ही आते हैं तो देखिए क्लैडिंग वगैरह काफ़ी बढ़िया यहाँ पे मिलती है। साथ में डॉट ईवी की बैजिंग अपने को मिल जाती है दोनों ही साइड। अब ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 208 mm का यहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। अब व्हील्स के अगर सेक्शन की बात करें तो वो अपने को मिल जाते हैं 215/60 R16 16 इंच के यहाँ पे स्टील रिम्स अपने को मिल जाते हैं। फ्रंट में अपने को डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं और रियर में मिल जाते हैं ड्रम ब्रेक। तो ये इसके ब्रेकिंग का सेटअप है। अब ORVM की अगर बात करें तो पियानो ब्लैक में अपने को मिल जाता है। टर्न सिग्नल्स यहाँ पे इंटीग्रेट किए हुए हैं और ये जो ORVM है इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है। B पिलर और A पिलर ब्लैकड आउट किया हुआ है। अब साइड प्रोफाइल से अगर लुक्स की बात करें तो देखिए ऐसे कुछ लुक्स अपने को मिल जाते हैं। डुअल टोन के साथ काफ़ी बढ़िया लुक्स आ रहे हैं अपने टाटा नेक्सॉन में, डायटोना ग्रे कलर के साथ में। अब साइड प्रोफाइल में अपन आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे अपने को मिल जाता है चार्जिंग फ्लैप। तो यहाँ पे अपने को फास्ट चार्जिंग और जो अपना 3.3 किलोवाट वाला चार्जिंग है, दोनों सॉकेट मिल जाते हैं। तो चलिए उसको मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ कि वो कैसा दिखता है। तो इससे वो ओपन हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे अपने को चार्जिंग सॉकेट मिल जाते हैं। अब चलिए इसको बंद कर देते हैं। अब साइड प्रोफाइल में अपन डायमेंशंस की बात कर लेते हैं। अंडर 4 मीटर है अपनी नेक्सॉन। 3995 mm की लेंथ मिल जाती है। विड्थ तो मैंने बता दिया। व्हील बेस की बात करें तो 2498 mm का व्हील बेस मिल जाता है। काफ़ी बढ़िया स्पेस अपने को अंदर भी मिलने वाला है और वो भी जाके अपन चेक करने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो में। ग्राउंड क्लियरेंस मैंने आपको बता ही दिया है। तो चलिए अब रियर प्रोफाइल के साइड में अपन जैसे आते हैं तो देखिए यहाँ पे इंटीग्रेटेड स्पॉइलर अपने को मिल जाता है। शार्क फिन एंटीना भी अपने को मिल जाता है। सेंटर में टाटा का लोगो, कनेक्टेड टेल लैम्प्स का डिजाइन अपने को मिल जाता है, बट इल्यूमिनेशन अपने को ये वाले पार्ट में मिलने वाला है। नेक्सॉन डॉट ईवी की बैजिंग अपने को मिल जाती है। रिवर्स पार्किंग कैमरा मिल जाता है। ऊपर हाई माउंट स्टॉप लैम्प दिया हुआ है। अब देखिए टेल लैम्प्स के सेटअप की अगर बात करें तो यहाँ पे ब्रेक लैम्प्स, टर्न सिग्नल्स और रिवर्स पार्किंग लैम्प अपने को नीचे साइड मिल जाते हैं और 2 मिल जाते हैं रिफ्लेक्टर। पीछे अपने को 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर भी दिख रहे हैं, साथ में स्किड प्लेट भी है। अब रियर प्रोफाइल से अगर लुक्स की बात करें तो देखिए ऐसे कुछ लुक्स अपने को यहाँ पे मिल जाते हैं। अब बूट स्पेस ओपन करना है तो रिक्वेस्ट सेंसर भी अपने को मिल रहा है। तो यहाँ पे सेंसर मिल जाता है, 2 लाइट मिलती है, साथ में पार्सल ट्रे भी अपने को मिल रहा है। अब बूट स्पेस की बात करें तो नेक्सॉन ईवी में अपने को 350 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है। अब इस साइड अगर देखें तो 2 हुक दिख रहे हैं और यहाँ पे भी मिल जाते हैं। और ये जो है 3 kg की लोड कैरिंग कैपेसिटी के साथ में बूट लैंप यहाँ पे अपने को नहीं मिलता है। बाकी स्पेस काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पे देखिए अपने को स्पेयर व्हील भी मिल रहा है। 16 इंच का नॉर्मल स्टील रिम मिल रहा है, भाई काफ़ी बढ़िया है। मतलब टियागो और पंच में अपने को स्पेयर व्हील नहीं मिलता है, जो कि यहाँ मिल रहा है। साथ में टायर मोबिलिटी किट भी मिल जाती है। ये ईवी में है भाई फैसिलिटी, पेट्रोल डीजल कार में अब खत्म हो चुकी है। तो चलिए ऊपर अपने को लाइटिंग मिल जाती है और यहाँ से इसको कर देते हैं बंद। तो ये हो गया। अब एक्सटीरियर की सारी चीज़ें अपन ने देख ली है। अब चलते हैं इंटीरियर में और बाकी बातें अपन वहाँ पे करेंगे। तो उसके लिए चाहिए अपने को चाबी। तो दोनों के दोनों रिमोट की अपने को मिलने वाली है। फंक्शंस की बात करें तो लॉक, अनलॉक, फॉलो मी हेडलैम्प और बूट अनलॉक करने का ऑप्शन मिल जाता है। अब पीछे टाटा का लोगो वाइट बैकग्राउंड के साथ में। तो लॉक करने में ORVM फोल्ड नहीं हो रहे। ये फीचर क्रिएटिव प्लस वाले मॉडल में मिल जाता है। तो चलिए अब चलते हैं अंदर। बाकी यहाँ पे अपने को रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है। अब डोर पैनल की बात करें तो डुअल टोन में अपने को यहाँ पे मिल रहा है। ये पूरा सॉफ्ट टच मिलने वाला है, पूरा लेदरेट फिनिश मिल रहा है। चारों पावर विंडो के बटन यहाँ मिल जाते हैं। नीचे बॉटल होल्डर और यहाँ पे अपने को अम्ब्रेला होल्डर मिल जाता है। बाकी स्पीकर का ग्रिल यहाँ दिया है। स्पीकर्स की बात करें तो चारों ही डोर में 4 स्पीकर्स मिल जाते हैं।
सीट की बात करें तो फैब्रिक अपहोल्स्ट्री मिलती है, कुशन कंफर्ट काफी बढ़िया मिलने वाला है, साथ में हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन भी मिल जाता है, एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी अपने को मिल रहे हैं। तो अब चलते हैं अंदर और बाकी बातें अपन अंदर करेंगे। तो ये अपन आ गए अभी इंटीरियर पे। तो एक बार जो डैशबोर्ड के लुक्स है वो देखिए, तो ऐसे कुछ लुक्स अपने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो इस साइड अपने को स्टार्ट स्टॉप का बटन मिल जाता है, तो ये दबाया मैंने ब्रेक और ये हो गई कार स्टार्ट। तो देखिए यहाँ पे ऐसा कुछ वेलकम करता है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, पूरा का पूरा डिजिटल यहाँ पे मिल रहा है। सेंटर में 7 इंच की स्क्रीन अपने को मिल जाती है। तो स्टार्ट करेंगे स्टीयरिंग व्हील से। उससे पहले जो नए भाई लोग जुड़े ना, भाई सब्सक्राइब बटन प्रेस करना है आपको, जो कि बिल्कुल फ्री है आपके लिए। तो यहाँ पे डी कट शेप में स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है, सेंटर में इल्यूमिनेटेड लोगो मिल रहा है टाटा का। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स में लेफ्ट साइड में इंफोटेनमेंट सिस्टम और टेलीफोनी के कंट्रोल्स मिल रहे हैं, और राइट साइड में अपने को क्लस्टर के कंट्रोल मिल जाते हैं। अब ये जो स्टीयरिंग व्हील है टिल्ट एडजस्टमेंट के साथ में आता है। लेफ्ट साइड में अपने को वाइपर के कंट्रोल्स दिख रहे हैं और राइट साइड में हेडलैम्प्स के कंट्रोल, दोनों मैनुअल कंट्रोल्स है। बाकी यहाँ पे पेडल शिफ्टर्स मिल जाते हैं, जो कि रीजनरेशन मोड को प्लस और माइनस करने के काम आते हैं। अब क्लस्टर की अगर बात करें तो देखिए यहाँ पे अपने को डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है। लेफ्ट साइड में अपने को देखिए क्या दिखा रहा है, ड्राइव और रीजनरेशन। सेंटर में अपने को स्क्रीन में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, और राइट साइड में अपने को मिलता है रीजनरेशन लेवल, और ऊपर अपने को मिल जाता है बैटरी परसेंटेज। अब यहाँ पे क्या क्या मिलता है अपने को, अब सेंटर में अपने को देखिए यहाँ पे स्पीड दिखाएगा, यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, सिटी मोड एक्टिव है, ओडोमीटर, यहाँ पे रेंज दिखा रहा है। अब देखिए इसको अपन जैसे क्लिक करते हैं तो नीचे साइड अपने को एनर्जी एनालिटिक्स, नोटिफिकेशन, नेविगेशन, लेआउट भी अपन चेंज कर सकते हैं, सेटिंग्स, ट्रिप इन्फो, ड्राइव असिस्ट, तो इतने कुछ फीचर्स यहाँ पे मिल जाते हैं। अब सेंटर कंसोल की बात करें, डैशबोर्ड की बात करें, तो यहाँ पे 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है, एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले कनेक्टिविटी के साथ में। बाकी टच रिस्पॉन्स की बात करें तो भाई काफ़ी बढ़िया यहाँ पे अपने को रिस्पॉन्स मिलने वाला है। तो चलिए इसको अपन बैक कर लेते हैं। अब नीचे साइड अपने को एसी के वेंट्स मिल जाते हैं, डुअल टोन में डैशबोर्ड मिल रहा है, यहाँ सॉफ्ट टच का थोड़ा फिनिश मिल जाता है, नीचे एसी के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। बाकी ऑटोमेटिक एसी भी अपने को यहाँ पे मिलने वाला है। बाकी ऊपर हैजार्ड का बटन, डोर को अनलॉक करने के लिए बूट के, और डोर लॉक करने के लिए बटन मिल जाता है। बाकी चार्जिंग जो है ना, अपने उसको डिस्कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे मिल जाती है बटन, इससे ही आप डिस्कनेक्ट करेंगे तभी आपका जो चार्जिंग वो गन है वो अपना रिलीज होगा। बाकी कोई भी कितना भी खींच ले वो नहीं होने वाला है। बाकी एक और प्रीमियम फीचर मिल जाता है यहाँ पे एक्सप्रेस कूल का। बाकी नीचे साइड अपने को 12 वोल्ट का पावर सॉकेट, एक टाइप ए का मिल रहा है, और एक टाइप सी का चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है। यहाँ पे ऑटोमेटिक गियर बॉक्स अपने को मिल रहा है, और ये जो गियर शिफ्टर है भाई काफी स्टाइलिश अपने को मिल जाता है। यहाँ पे क्या मिलता है, रिवर्स, न्यूट्रल और ड्राइव। बाकी पीछे अपने को ड्राइविंग मोड्स मिल जाते हैं, सिटी, इको और स्पोर्ट्स। यहाँ थोड़ा स्पेस मिल रहा है, हैंड ब्रेक मिल जाता है। ग्लव बॉक्स की अगर बात करें तो यहाँ पे अपने को इतना कुछ साइज मिलने वाला है, और ये नॉर्मल है, और यहाँ पे ऑर्गेनाइजर अपने को मिल जाता है। बाकी ऊपर साइड अगर देखें तो यहाँ पे टिकट होल्डर मिल जाता है, सेंटर में आरवीएम मिल जाता है, जो डे नाइट अपन एडजस्ट कर सकते हैं मैनुअली, कैबिन लाइट, और इस साइड मिल जाता है वैनिटी मिरर। तो काफ़ी बढ़िया फीचर्स अपने को मिल रहे हैं। अब सेफ्टी फीचर्स की अगर बात करें तो 6 एयरबैग का सेटअप मिल जाता है, एबीएस, सीवीडी, ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे तमाम सेफ्टी फीचर्स भी यहाँ पे अपने को मिलने वाले हैं। तो चलिए अब कंफर्ट की बात करें फ्रंट सीट की, तो काफ़ी बढ़िया अपने को यहाँ पे मिल रहा है, और कुशन भी यार काफ़ी बढ़िया यहाँ पे मिलने वाला है। अब सीट को कर लेते हैं अपन एडजस्ट, तो ये हो गई एडजस्ट। अब चलते हैं रियर सीट में, और बाकी बातें अपन वहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे कार को बंद कर देते हैं। अब रियर डोर पैनल की बात करें तो पावर विंडो का बटन, यहाँ पे भी सॉफ्ट टच मिल रहा है, और नीचे बॉटल होल्डर और स्पीकर का ग्रिल अपने को मिल जाता है। अब रियर सीट्स की बात करें तो यहाँ पे विड्थ काफ़ी बढ़िया मिल रही है, एडजस्टेबल अपने को हेडरेस्ट भी मिल जाते हैं। तो आप बैठ के अपन स्पेस चेक कर लेते हैं। तो ये अपन आ गए हैं अभी रियर सीट में। मेरी जो हाइट है 5'9" है, सीट अपने हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट है। तो देखिए लेग रूम कितना बढ़िया अपने को यहाँ पे मिल रहा है। अब अंडर थाई सपोर्ट की बात करें तो भाई वो भी काफ़ी बढ़िया मिल रहा है, मतलब स्पेस और कंफर्ट तो भाई रियर सीट में काफ़ी तगड़ा अपने को मिलने वाला है। रियर एसी वेंट अपने को यहाँ पे नहीं मिलता है, बाकी 3 पैसेंजर यहाँ इजीली बैठ जाएंगे, कोई इशू नहीं है। नीचे अपने को यहाँ पे इतना कुछ हम्प मिल जाता है। बाकी एक हुक यहाँ पे दिख रहा है, एक यहाँ पे, और हाँ 2 हुक अपने को मिल जाते हैं, और एक यहाँ पे भी दिया हुआ है। तो चलिए काफ़ी बढ़िया स्पेस अपने को रियर साइड में मिल रहा है। अब चलते हैं इसके इंजन बे की तरफ, मतलब वहाँ पे मोटर है, तो बाकी बातें अपन वहाँ पे करेंगे। तो ये है टाटा नेक्सॉन ईवी का इंजन कंपार्टमेंट में। तो यहाँ पे अपने को मोटर मिल जाती है, जो कि काफ़ी पावरफुल अपने को मिलने वाली है। अब पावर की बात करें तो यहाँ पे 95 किलोवाट की पावर वाली अपने को मोटर मिल जाती है। अब अगर इसके बैटरी पैक की बात करें तो 30 किलोवाट आवर की यहाँ पे बैटरी पैक अपने को मिल जाती है। अब मीडियम रेंज वाली नेक्सॉन अपने को कितनी रेंज निकाल देती है, तो भाई यहाँ पे सर्टिफाइड जो रेंज है वो 325 किलोमीटर की अपने को मिलने वाली है। बाकी ABS CBD यहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाती है। ऊपर अपने को इंसुलेशन नहीं दिया, बाकी उसकी कोई नीड यहाँ पे अपने को नहीं मिलने वाली, क्योंकि भाई बहुत साइलेंट होती है अपनी ईवी। तो ये था अपने पास टाटा नेक्सॉन ईवी का क्रिएटिव वेरिएंट। फीचर्स आपने देखे काफ़ी बढ़िया अपने को यहाँ पे मिल जाते हैं, और जो लुक्स और कंफर्ट है भाई वो भी काफ़ी तगड़े अपने को मिलने वाले हैं। सेफ्टी रेटिंग आप सभी को पता है, 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग भी अपने को यहाँ पे मिल जाती है।
तो चलिए अब बात कर लेते हैं मेन मुद्दे की, जो कि है इसकी प्राइसिंग। एक्स शोरूम प्राइस की बात करें तो 12,49,000 में आ जाती है। ऑन रोड प्राइस की बात करें तो लगभग 13,62,000 में ऑन रोड आ जाती है। और ये जो प्राइसिंग है बालाघाट सिटी मध्य प्रदेश की है। और इस वक्त अपन है सुनील ऑटोमोटिव टाटा शोरूम बालाघाट में। तो इनकी सारी जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। कॉल करके आप विजिट करके आप सारी डिटेल्स ले सकते हैं। तो वीडियो में रखते हैं इतना ही। कैसी लगी ये कार प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो, कार अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच। जय हिंद।